तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप, आपकी फैमिली अच्छी होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसे परफेक्ट मर्डर की है जिसे सोची समझी साजिश के साथ किया गया और बहुत अच्छी तरह से परफेक्ट किया। और जो मर्डर करने वाले थे वो डॉक्टर थे। एक कहते हैं कि जैसे कोई भी ऐसा आदमी है जिसको उस काम के बारे में बहुत अनुभव है। एक पुलिस, दूसरा अगर कोई क्राइम रिसर्चर है, तीसरा कोई ऐसा आदमी है जो डॉक्टर है, कोई ऐसा आदमी है जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। ऐसे लोग जब कोई मर्डर करते हैं तो ये सोच लेते हैं कि मुझे पकड़ना कानून के बस का नहीं है, और ऐसा होता भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब कोई परफेक्ट मर्डर प्लान करते हैं और मर्डर करते हैं तो आप सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। लगभग तो ऐसा कर देते हैं, बिल्कुल पूरे सबूत ही मिट जाते हैं। इसी प्रकार के राजस्थान के एक जयपुर से घटना है। एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर का नाम डॉक्टर अरुण कुमार है। और डॉक्टर अरुण कुमार जी डॉक्टर हैं और उनकी जो पत्नी होती है वो भी डॉक्टर है। दोनों लोग अच्छी तरह से अपना अपना क्लिनिक चला रहे हैं। जो उनकी पत्नी है वो डर्मोटोलॉजिस्ट है और जो ये डॉक्टर हैं ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे। अब ये लोग अपना अपना काम तो बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों का जो आसपास का जो आपस का मेल था, उस मेल में इन लोगों ने जो भी मान लो रहा हो, प्यार हो गया इनको और अपना लव मैरिज करने के लिए सोच ली और बहुत बड़े बड़े वादे किए डॉक्टर अरुण कुमार ने कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन 6 महीने के बाद, नहीं सॉरी, लगभग 1 साल के बाद एक दिन जो उनकी पत्नी है वो एक्सपायर हो जाती है। लोगों को पता लगता है कि जब घर वालों को खबर जाती है कि उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई डॉक्टर साहब की, तो उन्होंने, घर के जो लोग थे वो सब लोग आए और सब लोगों को मालूम था कि जो उनकी हालात हैं वो पहले से खराब थी, कई बीमारियों का शिकार थी वो। इस बात को लेकर के सब लोगों ने उसे मामले को छोड़ने के लिए छोड़ दिया कि छोड़ो, हो गया सो हो गया। डॉक्टर साहब से पूछा गया कि आखिर ये घटना कैसे हुई। उनके घर वाले बात करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द था तो दवाई दी गई थी, लेकिन 3-4 दिन से लगातार दवाई खाने की वजह से इनको आराम नहीं मिला और आखिर में इनकी डेथ हो गई। मैं मौके पर था भी नहीं। तो ये था कि अब इस प्लान को, जो प्लान किया गया था मर्डर, परफेक्ट मर्डर का, वो तो सक्सेस हो गया था। अब कोई चांस ऐसे नहीं थे कि जहां पर डॉक्टर को पकड़ा जा सके। लेकिन जो उसकी साली होती है डॉक्टर अरुण की, उसने कहा कि मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम करवाना चाहती हूँ। जो डॉक्टर होते हैं वो भी सोचते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों पोस्टमार्टम करवाया जाए, आखिर इससे पोस्टमार्टम से क्या लेना देना है। नहीं, तो उनके घर वालों ने कहा कि छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन उसकी साली है, उसने कहा नहीं, मुझे करवाना है, मुझे देखना है कि आखिर मेरी दीदी की मौत हुई कैसे। अब सभी लोग जब इस बात को सुनते हैं तो सभी लोगों के अंदर एक उत्सुकता जाग जाती है और उसे करवाया भी गया। पोस्टमार्टम हो गया, रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में ऐसा कुछ था नहीं, दम घुटने की वजह से मौत के कारण थे। सभी लोग अब निश्चिंत हो गए थे और डॉक्टर अरुण कुमार ये भी निश्चिंत हो गए थे। इन्हें भी लगता था कि अब क्या होगा। लेकिन 6 महीने के बाद एक रिपोर्ट आई। एक रिपोर्ट 6 महीने के बाद और या 6 महीने से पहले या कभी कभी 2 महीने में जो ISR है वो आई। उसमें ये डायरेक्ट ही जो डॉक्टर अरुण कुमार हैं उसकी साली के पास वो रिपोर्ट जाती है। जब उसकी साली के पास रिपोर्ट गई तो उसने तुरंत ही पुलिस को खबर की और पुलिस को खबर करने के बाद में डॉक्टर अरुण कुमार को गिरफ्तार करवा लिया।
थाने लाया गया, पूछताछ की गई कि तुमने अपनी पत्नी के साथ क्यों ऐसा किया। घर वाले जो हों, चाहे पुलिस हो, सभी लोग इस बात से सन्न थे कि आखिर एक कितनी प्लानिंग से मर्डर किया गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये तो अगर रिपोर्ट ना आती तो कभी हम इसको समझ ही नहीं पाते कि ये कत्ल है। उसमें लिखा था उस रिपोर्ट में कि एनेस्थेटिक दवाई ज़्यादा देने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से उस लड़की की मौत हुई है। ओवरडोज 3 दिन तक लगातार देने पर और ज़्यादा देने पर हो गई, मौत हुई। अब डॉक्टर से पूछा गया कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। कोई ऐसी बीमारी थी भी नहीं जो उसे एनेस्थेटिक दवाई दी जाए, यानी बेहोश करने की दवाई आखिर दी जाए तो क्यों दी जाए। तो उसने बताया, पूरी बात जब पूछी गई तो जेल तो वैसे जा भी रहा था, उसे जेल तो होनी ही थी, लेकिन उसने अपनी एक कहानी सुनाई। कहानी में ये सुनाया कि मैंने कभी इससे प्यार किया और काफ़ी प्यार रहा हमारा और काफ़ी जो है हम लोग एक दूसरे के नज़दीक रहे, लव मैरिज की, शादी की। लेकिन उसके बाद में पता लगा कि घर वालों से और हमसे उसने बहुत सारी चीज़ें छुपाई। लगभग 7 से 8 बीमारियां ऐसी थीं जिनमें हमारा पैसा बहुत बर्बाद हो रहा था और आए दिन वो बीमार रहती थी। लेकिन इस बात को जब शादी हमने लव मैरिज की, लेकिन शादी में सभी घर वालों की राय और सलाह थी, लेकिन उस लड़की ने कभी हमसे बताया ही नहीं कि मुझे इतनी बीमारियां हैं और मैं समझ नहीं पाया। अब मैं इस बीमारियों से तंग आ चुका था, तो मैंने रास्ते से हटाने का प्लान किया। जब इसके पेट में दर्द होता था तो मुझे बताती थी कि पेट दर्द होता है, तो मैं इसे इंजेक्शन दे देता था और वो एनेस्थेटिक। मैंने 3 दिन तक ट्राई किया कि कितना एनेस्थेटिक दिया जाए जिससे आदमी की मौत हो जाए, और मैंने ज़्यादा एनेस्थेटिक दे दिया ताकि उसकी मौत हो जाए, और उसकी मौत हो गई। किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि मर्डर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो गया था कि अब ये जो रिपोर्ट आ गई इसकी वजह से पकड़े गए। वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, जेल जाता है, लेकिन उसके पास तमाम और भी साधन थे। तलाक कर सकता था, डाइवोर्स कर सकता था, लेकिन नहीं किया उसने। क्राइम का रास्ता चुना और क्राइम के रास्ते में बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से परफेक्ट मर्डर प्लान किया गया। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने कितनी भी सफाई से कोई क्राइम किए हो तब भी आप बच नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं आप कोई ऐसा सबूत छोड़ देंगे जो कानून की नज़र में आ जाएगी, और अच्छी तरह से जहां पर पुलिस छानबीन करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां पर क्राइम करने वाला व्यक्ति बिल्कुल बच ही नहीं पाता है, उसे क्राइम के जुर्म में जेल जाना ही पड़ता है। तो इस घटना को सुना करके आप लोगों को किसी प्रकार से हैरान नहीं करना था, ना परेशान करना था। बस आपको एक छोटी सी जानकारी कि क्राइम को जो लोग अंजाम देते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं तो ऐसा जरूर सबूत छोड़ देते हैं कि जिससे वो पकड़े जाएं। तो इसलिए क्राइम का रास्ता बहुत ही गलत है। आपके आसपास में जो इस प्रकार से कोई सोच रहा हो, कोई आपसे एडवाइस ले, तो बिल्कुल मना करें, क्योंकि क्राइम करने वाले और उनके साथ में तमाम सारे लोग होते हैं जो जेल चले जाते हैं कभी कभी, जब वो जरा सा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए क्राइम से बचे रहें। घटना कैसी लगी आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।